नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। उम्मीद है मैं ऑनलाइन हूँ, मैं लाइव हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। मैं पिछले 2 दिन से रोज़ लाइव जा रही हूँ, केवल 10 मिनट के लिए। और किसी एक पीस के विषय में बातचीत करती हूँ जो थैंक यू शिखा, थैंक यू फॉर द चेक, जो कि कविताओं से प्रेरित हो। क्योंकि 21 मार्च को विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोएट्री डे। तो उसी उपलक्ष्य में मुझे लगा क्यों ना किसी ऐसे एक पीस के विषय में बातचीत की जाए, या मैं किसी ऐसे पीस के विषय में आपको बताऊं जो कि कविता से जन्मा है, कविता से उपजा है। तो पहली बात तो मैंने कल भी ये सवाल किया था कि कविता है क्या, या कविता क्या करना क्या चाहती है, क्या होता है कविता से, वाई पोइट्री। क्योंकि कविता मेरे अनुसार किसी भी बात को बहुत खूबसूरती से कह देने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो ऑल्दो बहुत सारे लोग एक ही बात को कहना चाहते हैं, लेकिन जब एक कवि उसी बात को कहता है तो वो बहुत गहराई तक जहन में उतरती है। मेरे अनुसार मुझे कविता ये एक्सपीरियंस देती है। तो आज जिस पीस के विषय में हम बात करना जा रहे हैं वो है हसरत है शदीद तो रास्ते मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई बहुत नया थॉट नहीं है, ऑनेस्टली। एक ऐसा थॉट है जो हम सब सुनते आए हैं कि अगर शिद्दत है, अगर किसी चीज़ को वाकई में तुम चाहो और उसके जान के पीछे लगे रहो तो वो संभव हो जाती है, वो हो जाती है। तो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में ये रियलाइज़ किया है, ये महसूस किया है मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, कि अगर मैं वाकई में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहूँ, बेहद शिद्दत से चाहूँ, और उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जीज़ को फोकस करूँ, फिजिकल एनर्जी, हाँ काम तो करना पड़ेगा, और मेंटल एनर्जी भी, कि मुझे चाहिए, बड़ी जहन में एक शिद्दत रहे कि हाँ ये तो मुझे चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि वो हासिल हो जाता है, देर सवेर हो जाता है। हाय संगीता दी, हाय एवरीबॉडी। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं सबको हाय हेलो नहीं कह पाती, क्योंकि मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मैं ख्याल के अंदर होती हूँ। इसलिए माफ़ी अगर मैं किसी के सवालों का या हाय हेलो का जवाब न दे पाऊँ, जवाब नहीं दे पा रही, मगर देखती मैं एंड में सब कुछ हूँ, तो मैं अंत में देखूंगी। तो बहरहाल वापस आते हैं हसरत है शदीद पे। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि मैंने अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहा है तो वो मेरे सामने आ गई है, वो मेरे लिए पूरी हो गई है। चाहे वो छोटे छोटे चीज़ों के विषय में भी ऐसा हुआ है, और बड़े बड़े चीज़ें भी हासिल हो गई हैं ज़िंदगी में ऐसे, और रास्ते बड़े ही स्मूथ से लगने लगे, क्योंकि शायद शिद्दत थी। थैंक यू सो मच। कविता मैं आपको सुनाती हूँ, कविता स्टार्ट करने जा रही हूँ। छोटी सी पोएम है। कैक्टस के किसी पौधे पे देखा तो होगा फूल को आते। आवाज आ रही है, उम्मीद है। कैक्टस के किसी पौधे पे देखा तो होगा फूल को आते। रेगिस्तान में भी पानी का पोखर कहीं मिला होगा। घर पे आई सीलन पे भी पीपल के पौधे उग जाते हैं। घर पे आई सीलन पे भी अक्सर हमने देखा है कि छतों पे, जो छोटे शहरों में खास तौर पे, क्योंकि छोटे शहरों में छतें बड़ी प्यारी होती हैं, ब्रिक्स की बनी होती हैं, और उनमें ना ब्रिक्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, और वहाँ बारिशों के दिनों में कभी कभी पीपल की छोटा सा पौधा फूट पड़ता है। तो अब सोचिए, अब पत्थर के बीच में से निकला है ये पौधा, उसकी कितनी शिद्दत रही होगी कि मुझे तो आना है इस दुनिया में। तो छत पर आई सीलन पे भी पीपल के पौधे उग जाते हैं। है हसरत शदीद तो रास्ते मिल जाते हैं। है हसरत शदीद तो रास्ते मिल जाते हैं। यहाँ शिद्दत, शदीद के मानी है शिद्दत, माने इंटेंसिटी। अगर आप किसी चीज़ को बड़ी इंटेंसिटी से चाहते हैं तो वो हासिल हो जाएगा आपको, ऐसा मेरा मानना है। और यही था पीस के विषय में। उम्मीद है, थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू प्राजक्ता, हाय। बस यही छोटी सी बात कहनी थी
और ये मेरे बड़े दिल के नज़दीक ये पीस है, ये वॉल डेकोर। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को सुनने का, मेरे साथ मौजूद रहने का। और मैं फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक दफ़ा थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मनप्रीत। ठीक है, मैं ये पोस्ट करूँगी ज़रूर से। बिल्कुल, रास्ते मिल जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर वाकई में किसी चीज़ को हम बहुत शिद्दत से चाहें तो वो हासिल हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच आज हाजिर होने का और ये छोटे से पीस के विषय में जानने का। मैं कल फिर से मिलूँगी आपको 10 मिनट के लिए केवल। आइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू, नमस्कार।